आज मैं सोचते रहा, बेटे की विलादत के बाद बाप झूमता है, पोते की विलादत के बाद दादा झूमता है। आखिर ये कैसा पैदा हुआ कि खाने काबा झूम रहा। इस भीड़ में कुछ मुरीदीन हैं, कुछ मुतक़ीदीन हैं, कुछ मुतवस्सिलीन हैं, कुछ मुहिब्बीन हैं, कुछ मुआविनीन हैं। अदारे शरीया की तहरीक बेदारी के बाद मैं समझता हूँ कि पूरे मगध में ये पहला बड़ा इजलास कहें, उर्स कहें, जहाँ इतने उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम का जम्मे वफीर मौजूद है। बलियाबी की अगर गुफ्तगू 10-5 मिनट सुनने का मूड है तो हमें यकीन दिला दो तो 3 घंटे की तकरीर 10 मिनट है। इस स्टाइल में हारते हुए लोग बोल रहे हैं, उसमें से आप नहीं हैं। जी लगाकर अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ जो जहां है वहीं से दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठावे। मुट्ठी बांध के उठाए रखिए और अपने पड़ोस में भी देख लीजिए। चाय वाले भैया, अब तुम्हारी दुकानदारी बंद होने का वक्त आ चुका है। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, एक बार स्टेज की तरफ भी देख लीजिए। अब सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दो। किसी मुल्क की सरकार को नहीं, मदीने की सरकार को। और लब्बैक की सदा बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और नवादा की मिट्टी है और वकार मिल्लत का आंगन है। जरा दम लगा दो, इसलिए कि अब उनका दम निकलने वाला है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर। बलियाबी की गुफ्तगू से पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के उन नामवर खुतबा की गुफ्तगू समाप्त की। खतीबुल हिंद, खतीब इस्लाह, हाज़िर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी आसिफ इकबाल साहब, जिन्होंने कुरान का एक मौजज़ा बयान किया। मरकजी इदारे शरीया के शोबे तदरीस के शेखुल हदीस वाज़िर गिरामी आलिमी नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह जमाल अनवर रज़वी की बड़ी ही मालूमाती गुफ्तगू समाप्त की। शायर इस्लाम मद्दाही खैरुल अनाम जनाबे हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक अलहाज ज़फ़र अकील साहब और नई नस्ल का नतीब का मीर, बल्कि शजरे निकाबत का पीर हज़रत अल्लामा हसन रज़ा अतहर की गुफ्तगू आपने सुना। उसके बाद बीच में अहले सुन्नत का वो नकीब
जो अल्फाज की तीरी से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दे और अहले इश्क और अहले अकीदत के तसव्वुर को जब चाहे तब शहरे तैबा पहुंचा दे। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कफील अंबर कलकत्तवी ने नमूना पेश किया है। तलबा अदारे शरीया गया के ताज़ी शरीयत फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर साहब रज़वी, यूं देखने के बाद ऐसा लगता है कि ठाकुर के बारात में ठाकुर ठाकुर है। जाहिर सी बात है, सिर्फ पीर का जलसा हो तो फकत मुरीद आते हैं, आलिम पीर का जलसा है इसलिए सभी आते हैं। अब आप हजरात थोड़ी सी तवज्जो कर दे तो मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट जल्दी आ जाओ, आप बैठ सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुनेंगे, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे रंग में बोलो भाई, निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोलो। अभी मद्दाही खैरुल अनाम हजरत हाफिज व कारी पीर तरीक़त मौलाना शाह सैयद सदफ सईद साहब, अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा साहब रज़वी, सिफ्तैन रज़ा ज़ीमाबादी, बहुत से उलमा शोरा हैं। मैं 2 जुमले पर तवज्जो चाहूँ, अगर संजीदगी के साथ सेंसिटिव होकर सुनोगे तो गुफ्तगू में यहाँ कर रहा हूँ, आने वाले दिनों का की तस्वीर सामने आ जाए। तवज्जो चाहो, पहले स्टेज पर तवज्जो चाहो, देखेंगे सैयद साहब। बस जहन को करीब करना। पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान सब्र के साथ चुप है। तवज्जो चाहो, दिल लगाने के, मुसलमान पूरी दुनिया में सब्र के साथ हिसाब अल्लाह की मखलूक लेने लगी है। अगर बात समझ में आवे तो बोलना, बोल दो, अरे जोर से बोलो। तवज्जो चाहो, अल्लाह की मखलूक हिसाब लेने लगी है। अल्लाह की मखलूक हिसाब लेने लगी। फलस्तीन में सब्र किया, हिसाब शुरू हो गया, हिसाब शुरू हो गया। मस्जिदें टूटती रही, हम सब्र किए, हिसाब शुरू हो गया। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, मेरे अजीज तलबा, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। अब जरा कायदे से गौर से सुन लेना। ए बेटा, उठा बैठी मत करना प्लीज। मुसलमान सब्र के साथ चुप है, हिसाब अल्लाह की मखलूक लेने लगी। गूंगी ईंटें मस्जिदों की टूटती रही, हम सब्र करते रहे, हिसाब शुरू हो गए।
मदरसे मेरे बनाए हम, मदरसे मेरे बनाए हम, ईंटें मेरी, तामीर मेरी, ज़कात मेरी, फितरे मेरे, सदके मेरे। सत्ता का संका बुलडोजर तोड़ते रहा, हम चुप रहे, हम चुप रहे। हिसाब शुरू हो गया। अब बलियावी यही रुक के कहता है, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बोलो यार, काश ये कुत्ते कुत्ते बोल दो, बोल दो। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। अब जहन को करीब कर लो, जहन को करीब कर लो। दिन, महीना, जगह, शहर मक्का, मकान अब्दुल मुत्तलिब का, मकान अब्दुल मुत्तलिब का, शहर मक्का, तारीख 12 रबीउल नूर की, वक्त सुबह सादिक का। तवज्जो, विलादत एक बच्चे की, विलादत एक बच्चे की, झूम रहा काबा। बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। माइक बंद करो, जोर से बोलो तो रंग आ जाएगा, अभी आएगा। बोल दो, बोल दो। झूम रहा काबा। आलम तसव्वुर में अल्लामा नौमान में सोचते रहा, बेटे की विलादत के बाद बाप झूमता है, पोते की विलादत के बाद दादा झूमता है, आखिर ये कैसा पैदा हुआ कि खाने काबा झूम रहा। अब जहन को यही रोक लो। कबीले कुरैश ने कहा, कबीले कुरैश ने कहा, अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। बनु हाशिम ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। किसी अहले दिल ने काबे से पूछा, तुम ही बता कौन पैदा हुआ, कि इतना झूम रहा कौन पैदा हुआ, तू ही बता कौन पैदा हुआ, इतनी मस्ती में है बता तू ही कौन पैदा हुआ। खाने काबा मस्ती में आते हुए एक जुमला फरमा दिया, जो पैदा हुआ है वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं, अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। बीमार आदमी पड़ता है, मिशन नहीं। कमजोर सेहत होती है, मिशन नहीं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। तो जो पैदा काबे ने जवाब दिया, वहदानियत का मिशन पैदा हुआ, अहदियत का मिशन पैदा हुआ, रबूबियत का मिशन पैदा हुआ। अब तवज्जो चाहो, सुन लो, ये तकरीर का हिस्सा सुन लो। मौलाना जब रसूल था, मौलाना तबारक था, मुफ्ती साहब, ये थोड़ा सेंसिटिव हिस्सा है। ताजुद्दीन साहब, खुशतर सरावी साहब, बस जहन को हाजिर कीजिएगा। सेहत आदमी की कमजोर होती है, मिशन कमजोर नहीं होता। वक्त कमजोर होता है, मिशन कमजोर नहीं होता। जिस्म कमजोर होता है, मिशन कमजोर नहीं होता। अब जरा सा जहन को हाजिर करो, मिशन आ गया लेकिन चुप है, मिशन आ गया लेकिन खामोश है, मिशन आ गया, मिशन आ गया लेकिन चुप है, मिशन आ गया लेकिन चुप है। सब बोल रहे, सब बोल रहे, मिशन चुप है। सब कह रहे,
मिशन चुप है, सब बोल रहे हैं मिशन चुप है। अब मैं सोचते रहा, जब मिशन ही चुप है तो लोग मिशन को समझेंगे कैसे? लोग मिशन को समझेंगे कैसे? सैयद साहब, लोग मिशन को समझेंगे कैसे? हाँ, बेटा, लोग मिशन को समझेंगे कैसे? तो रब की कुदरत ने मुस्कुरा कर कहा, महबूब आप चुप रहेंगे, हबीब आप चुप रहेंगे, महबूब आप चुप रहेंगे। आपके बदले में मखलूक बोलेगी, आपके बदले में आपके दुश्मन बोलेंगे। अब जहन को यही रोक लो, जहन को यही रोक लो। मिशन चुप है, मिशन चुप है। जानवर बोल रहे हैं, पत्थर बोल रहा है, पेड़ों की टहनियां बोल रही हैं, बादलों के टुकड़े बोल रहे हैं, खारे कुएं का पानी बोल रहा है। महबूब, मिशन मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब यहां रुककर एक छोटा सा हिस्सा और अर्थ कर, छोटा सा हिस्सा और अर्थ कर दो। एक है असल, एक है और एक है अक्स। समझो चाहो, एक है असल, एक है अक्स, एक है ओरिजिनल, दूसरा है फोटोकॉपी। समझो चाहो, एक है असल, एक है अक्स। अब भी जो कुछ लोग बेसाइज का कुर्ता पैजामा पहनकर, कुछ लोग बेसाइज का कुर्ता पैजामा पहनकर अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं। बलियाबी कहता, अकल के टुअरो असल मुस्तफा है, अक्स अबू बकर है, अक्स अबू बकर है, असल मुस्तफा है, अक्स फारूक आजम है, असल मुस्तफा है, अक्स उस्मानी गनी है, असल मुस्तफा है, अक्स मौला अली है, असल मुस्तफा है, अक्स अमीर मुआविया है, असल 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 मुस्तफा है, अक्स हुसैन मुश्तबा है। अब इसको यही रोक लो थोड़ी देर के लिए। असल और अक्स पे गुफ्तगू करूं तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सुनने के मूड में हो तो मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। चला मक्के से मिशन, चला मक्के से मिशन। लोग बदलते रहे, मिशन नहीं बदला। जमाना बदलते रहा, मिशन नहीं बदला। मुल्क बदलते रहा, मिशन नहीं बदला। तब बलियाबी खम ठोक के कहता पूरी दुनिया के कुफ्र को कि वो तुम्हारा मिशन है जो जब चाहे तब बदल दे। ये मुस्तफा के दीन का मिशन है, न नबी बदला है न नबी का मिशन। बोलोगे तो बोलूंगा। अरे चारों तरफ से मस्ती में बोल दो। जब जब मिशन खड़ा हुआ है तब तक टकराव हुआ है। जब तक मिशन का ऐलान नहीं था, मक्का में सुकूत था, मक्के में चुप्पी थी, मक्के में दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही मिशन का ऐलान हुआ वैसे ही टकराव शुरू, वैसे ही टकराव शुरू। अब यहाँ पर एक बड़ा तारीखी हिस्सा आ रहा है, अगर इजाजत दे दो उलमाए कराम तो मैं अर्ज कर दूं। बोल दो, जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोलो ना। जब तक मिशन का ऐलान नहीं हुआ था तब तक कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन 40 साल के बाद मुस्तफा ने जैसे ही मिशन का ऐलान किया, वो मिशन क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। अगर सुनने के मूड में हो तो जोर से। तब
मिशन नहीं है, पूरी दुनिया में हुक्मरानी का मिशन नहीं है। मिशन है वैज्ञानिकत का, मिशन है अहदियत का, मिशन है रबूबियत का। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो। जाहिर सी बात है, जितना अजीम मिशन हो उतने ही अजीम मुक्तदा भी हो। जितनी बड़ी जंग हो उतना ही मजबूत सिपा सलार हो। तो बलियाबी गौर करने दो, कुफ्र के मुकाबले में जो मिशन चला, उस मिशन के लिए मुस्तफा से बेहतर कोई सिपा सलार ही नहीं। अब मिशन के लिए 4 चीज चाहिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मौलाना सुनो, मिशन के लिए कितनी चीज? जोर से बोलो। 4 चीज। पहला मिशन, मिशन के लिए सच्चाई और सदाकत चाहिए। और मिशन कभी बुखालत से नहीं, सखावत से। और मिशन कभी गसब से नहीं, अदलो इंसाफ से। और मिशन कभी बुज़दिली से नहीं, बहादुरी से। मिशन मुस्तफा का चाहिए 4। अब वो चारों नबी के पास सदाकत में अबू बकर की कोई तारीख नहीं, कोई मिसाल नहीं। अदालत और अदल में फारूक आज़म का कोई जोड़ नहीं। सखावत में उस्मान गनी के सामने किसी की तारीफ नहीं। और शहादत में अहले बैत से किसी का ऊंचा मकाम नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब यही मिशन जब मक्के से चला, लोग बदले, मिशन नहीं बदला। आदमी बदला है, मिशन नहीं बदला। मुल्क बदला है, मिशन नहीं बदला। शहर बदला है, मिशन नहीं बदला। जबान बदली है, मिशन नहीं बदला। कबीले बदले हैं, मिशन नहीं बदला है। तरीका बदला है, मिशन नहीं बदला। अब ऐसे समझता हूं, जब उस मिशन का पहला नकीब और वकील भारत में मोइनुद्दीन की सूरत में आया, अरे जोर से बोल यार, जोर से। जब उस मिशन का नकीब और वकील भारत में आया, नाम मोइनुद्दीन, लक़ब गरीब नवाज। हुक्मरानों के सर पर जो इक़्तिदार का भूत बैठा था, उसने गीदड़ भक्की देकर कहा, मैं पानी बंद कर दूंगा, मिशन ठप हो जाएगा। सुन लो मौलाना, ये तकलीफ किताबों में क्यों नहीं लिखा? कई साल पढ़ने के बाद इतना मार लिखे। मोहब्बत से बोल लो, सुनोगे तो यार जोर से बोलो। सत्ता में बैठे साहब इक़्तिदार ने सोचा कि मैं पानी बंद कर दूंगा, मिशन ठप हो जाएगा। लेकिन ये मुस्तफा के मिशन का वकील है। परिस्थितियां कुछ भी हो, एजेंडा नहीं बदलेगा। हालात चाहे जो हो, मिशन नहीं बदलेगा। जैसे ही कहा पानी बंद कर दो, मिशन ठप हो जाएगा। उस नकीब और वकील ने मुस्कुरा कर कहा, ये क्यों सप्लीमेंट्री एग्जाम ले रहे हो? फाइनल इम्तिहान तो मेरे जद्दे करीम ने करबला में दे लिया। वो 22,000 होकर भी मिशन न रोक सका। तड़पती लाशें दिखती रही, लेकिन मिशन न रुका।
खेमे जलते रहे लेकिन मिशन न रुका, काफिला लुटते रहा लेकिन मिशन न रुका। जब ये काफिला करबला से दमिश्क पहुंचा, रुसवाइयों का सारा सामान इकट्ठा था, लेकिन मौला अली की बेटी के एक खिताब ने, सैयदा ज़ैनब के एक बयान ने सत्ता के चेहरे से निकाब उतार कर बता दिया, सत्ता की हवेलियों में बैठने वालों, मुस्तफा के आशिक और नबी के गुलामों का मिशन न तेरा खंजर रोक सकता है न तेरी हुकूमत। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। उसी मिशन का एक वकील, उसी मिशन का एक नकीब बरेली में पैदा हुआ। बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो बोलो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। कौन जानता था शहर नवादा में एक से एक धरना सेठ है, लेकिन मुस्तफा के दीन के मिशन के लिए एक कादरी कलंदर हाजी अब्दुल बारी के शक्ल में मिल जाएगा। कौन जानता था? किसे मालूम है? कौन जानता था? और यह भी कौन जानता था कि शहर आहन में रहने वाला एक कादरी कलंदर जिसका नाम अरशदुल कादरी है, उसकी आगोश और उसकी तरबियत का सवारा हुआ एक शेर जो कुर्राता कभी कभी था। खानदान पर अगर जुर्म के बादल आवे तो कभी नहीं कुर्राया, लेकिन मुस्तफा के दीन पर धुआं भी उठा है तो उसने पूरे सर पे आसमान उठा लिया है, इसलिए कि वो अपने खानदान का नहीं था, मुस्तफा के दीन के मिशन। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। तो जिस मुस्तफा के दीन के मिशन की बुनियाद फैजुल बारी की शक्ल में पड़ी, अल्लामा जमाल खान ये रहमा आप रहो न रहो, मौत आदमी की होगी, मुस्तफा के दीन के मिशन की नहीं होगी। उनके पर्दा फरमाते ही उनके शहजादे मौलाना नुमान अख्तर फैकुल जमाली मिशन का बाजू बनकर खड़ा हो गए और ऐलाने आम कर दिया कि जो काम के आप गए हैं उससे खसकने नहीं देगा नुमान, इसलिए कि अहले सुन्नत के और अहले सुन्नत के जियालों के जिगर में इतनी ताकत है कि अपने खानदान का मिशन बढ़ावे ना बढ़ावे, मुस्तफा के दीन का मिशन बढ़ता है। आज ये बारात सच कर तैयार है, आज ये बारात सच कर तैयार है। अब एक आखिरी जुमला मैं आपसे पूछ लूं, भैया जल्दी रख दीजिए और आप भी बैठ जाइए, थक गए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे असातिज़ा को सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ खूब बरकतें अता फरमाए। बस एक आखिरी जुमला सुनना पसंद करेंगे? एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोल दीजिए। अच्छा, ये दाया और बाया, क्या मुसलमान आज के दिन में भी कितना वजनी है मौलाना नौमान साहब। बगैर मुसलमान के न मोहल्ला बदले न हुकूमत बदले। क्या बात है। न चाहते हुए भी नाम लेना पड़ता। तब बलियामी कहता है मेरा खुदा वो नहीं जो किसी की जमीन पर गड़ जाए या गिर जाए। और भी कुछ हो तो जल्दी लेके आ तब बैठ जाओ। हमारे हुब्बुल वतनी के इम्तिहान लेने वालों,
मेरी चुप्पी को तो तुमने देख लिया। ईमान वाला चुप रहा, हिसाब अल्लाह की मखलूक लेने लगी। और मुसलमान तू अपना वजन समझ मत समझ, तू अपना वजन समझ मत समझ। अदारे शरिया का जो कारवां है तेरी हैसियत को समझता है। मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि बलियाबी गुंगा हो गया है। बलियाबी की एक चुप्पी ने ना जाने कितनों की हवेलियों में कीले ठोक दी है। लेकिन जो हवेलियों में बेड और पलंग डाल के बैठे हैं, 10 जून के बाद इंची टेप से हिसाब लेने मैं भी निकलूंगा। मेरी हुकुम वतनी का इम्तिहान वो लेते जिनकी आजादी में कोई तारीख नहीं। तब बलियाबी कहता माफ करना जी, हम तो अपने रब का सजदा करने के लिए अगर पानी न मिले तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करते। और ये मेरी हुब्बुल वतनी की तारीख देख कि हम खाने काबा में भी जाते हैं तो अपने हाथों से तिरंगा अलग नहीं करते। और ये भी एक तारीख है कि हम सत्ता के ज़कात और फितरे के पैसों से हज भी नहीं करते। और ये भी एक तारीख है कि हड़पी हुई जमीन पर न मेरी नमाज होगी न सजदा होगा। मुसलमान चुप है, हिसाब अल्लाह की मखलूक ले रही। लेकिन ये बात कहने में हमें कोई खौफ नहीं है कि जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, अल्लामा नवाब साहब, सैयद सदफ साहब, जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, ये इंसान भी उस अल्लाह को एक मानने के लिए तैयार नहीं। अगर एक मान लिया होता तो इतना झगड़ा ही कहां। लेकिन तब बलियाबी कहता है कि यार तुम्हारे पास तो 33 करोड़ है, मेरे पास तो सिर्फ एक है। अरे यार इस पर भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? यानी 33 करोड़ माबूद रखकर भी एक अल्लाह वाले से डर रहे हैं। 33 करोड़ माबूद बना लेने के बाद एक अल्लाह के मानने वालों से डर रहे हैं कि इनका नाम लिए न सत्ता बने, न शेयर मार्केट बढ़े, न दुकानदारी चले। तो जब हम चुप हैं तो ये आलम है। जिस दिन बोलने लगेंगे उस दिन क्या होगा। इसलिए मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। उसी मिशन का एक कलंदर लेटा हुआ है इसी फैजुल बारी में, जिसकी तुरबत से यही सदा आती है, नवादा वालों, जमाल अहमद कादरी रहे न रहे, फैजुल बारी की मुस्तफैजुल बारी में पढ़ने वाले मुस्तफा के मेहमानों का मिशन सलामत रहना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, अभी ये सज धज के बारात तैयार है, बेशक। कितने बच्चे हाफिज हैं? 28 बच्चे हाफिज हैं। कितने? अरे बोलो ना, 28 जोर से बोलो। 28 कितने हैं? 28 हाफिज और 6 कारी हैं।
इमाम से बोलो कि इतना बुलडोजर, इतना हंगामा होने के बाद भी मिशन कमजोर पड़ा। नहीं, वो चीखते रहे, हम मिशन में लगे रहे। बेशक, वो चिल्लाते रहे, हम मिशन में लगे रहे। वो सर पीटते रहे, सर का बाल छिलवाते रहे, हम मिशन में लगे रहे। अल्लाह, तब बलियाबी ने कहा था और यूपी ने कहा था, आपके सर का बाल दोबारा आगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक भी जिंदा रहेगा मुस्तफा वाला तो मिशन का झंडा लहराते रहे। सुभान अल्लाह। ये गारंटी है। अब ये बताओ कि जो 28 बच्चे हाफिज कुरान हुए, ईमान से बोलो, आपको खुशी हुई कि तकलीफ हुई? नहीं, खुशी है, खुशी है, खुशी है। खुशी वाले का चेहरा ये नहीं। खुशी वाला तो उछल के बोलता है, यार न गम छुपाया जाता है न खुशी पचाई जाती है। खुशी कहीं न कहीं से फाड़ के निकल जाती है, गम लाख छुपाओ, जैसे साहब छुपा रहे हैं। पानी पे पानी पी के छुपा रहे। लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में नौजवान कह रहा, छुपते क्यों हो, बाहर आओ। और नवादा और गिरदो नवाज से आने वालों, यह अहले सुन्नत का मसलक आला हजरत का मेंबर है। कभी भी किसी वक्त अपने पास पड़ोस मोहल्ला टोला में कभी भी किसी भी वक्त नफरत को पनपने मत देना। हम मुस्तफा वाले हैं, पेशाब से पेशाब नहीं धोते, पानी से पेशाब धोया करते हैं। गंदगी को गंदगी से नहीं मारते, गंदगी को पाकीज़गी से मारते हैं। हिंसा को हिंसा से नहीं मारते, हिंसा को अहिंसा से मारते हैं। और हमारे मुल्क का यही दस्तूर है, यही वसूल है। तब आज पूरी दुनिया में मार्केटिंग करने वाले लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, गरीब नवाज के अमन वाला भारत के मिशन को कोई माई का लाल कमजोर नहीं कर पाएगा। तब ईमान से बोलो, ये 28 हाफिज कुरान हुए, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? खुशी हुई। कितने लोगों को खुशी हुई? जरा हाथ उठा दो, तो उठाए रखो। सुभान अल्लाह, उठाए रखो, उठाए रखो, इतनी जल्दी नहीं। मस्तान जरा खड़ा होके एक नारा ठोक दो। सुभान अल्लाह। आप इसकी गरीबी मत देखो, इसकी हिम्मत देखो। क्या तरबियत है बखारे मिल्लत की। मालूम हो जाए इस बंदे को कि ये मेरे मुस्तफा का गुस्ताख है, महीनों फाके से रह लेगा, लेकिन किसी बदअकीदे की रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे नहीं डालेगा। ये पहचान है। अब ये बताओ कि जब 28 बच्चे हाफिज कुरान हुए तो आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से आगे से लेकर पीछे तक बोलो, खुशी हुई कि नहीं हुई? अच्छा ईमान से बोलो, यहाँ कितने जितने लोग बैठे हैं इसमें से कोई एक आदमी ऐसा है जो दूल्हा बना हो? एक आदमी, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, बाकी सब कुंवारे हैं। सारे तो दूल्हा। अभी आप बनोगे? हाँ, हम बारात चलेंगे बेटा, एकदम चलेंगे, जमजम भी जाएगा। हाँ, दादा भी जाएंगे। अब जहन को हासिल कीजिए। अल्लामा नुमान अहमद दूल्हा बने थे, देखा अल्लामा जमाल साहब दोनों जेब में कुछ सिक्के कुछ पैसे लिए हुए,
जैसे ही फैजल बारिश की से निकले दूल्हा बनकर देख धनाधन लुटाए जा रहा है। लुटो बेटा दूल्हा बनाए, छाती चौड़ी है। मैं भी करीब गया, मैंने कहा हजरत ये पैसे फेंक क्यों रहे हैं, बड़ी मेहनत से कमाए हैं। बोले कि आज मत पूछो, मैं फेंक नहीं रहा हूं, लुटा रहा हूं। मैंने कहा लुटा क्यों रहे हैं, कमाए हैं लुटाने के लिए। बोले आज बेटा दूल्हा बना है, आज तो बहुत कुछ लुटा दूंगा। वाह वाह, क्या बात है। जोर से बोल, अरे जोर से बोल। तो जब एक बाप का बेटा दूल्हा बने तो बाप सदका लुटाता है, गरीबों लूट लो। आज 28 बच्चे हाफिज कुरान बने। मजमे में कोई एक बेटा है अपनी माँ की तरफ से 500 रुपये का सदका एक हाफिज कुरान का उतारते। मैंने हाफिज कुरान का सदका उतारने को कहा, आजा, बस अपनी जगह से उठ जाइए। बेटे का सदका एक बार उतारते, बार बार उतारते,